तेजस्वी यादव यदि जीत कर इस बार आते हैं तो राघोपुर का क्या भविष्य हो सकता जैसे जैसा कि आप जानते हैं कि 17 महीना के कार्यकाल में 16,000 करोड़ का टेंडर पूरे राघोपुर के रिंग रोड से लेके पूरा बना दिए। है? 100 या 16,000? 16,000 करोड़, 1600 को 1600 करोड़, सॉरी 1600 करोड़ का ये टेंडर कर दिए थे। हर रिंग रोड से पूरा बांध के सारा व्यवस्था कर चुके थे। लेकिन भाजपा की जब सरकार आई, जब पलटू चाचा हमारे पलट गए, तो इसमें तेजस्वी जी की तो जहरा जो योजना था, ये भाजपा भाई उनके क्षेत्र को बदनाम करने के लिए पेंटिंग में डाल दिया है। लगातार जो है एनडीए की तरफ से सवाल पूछा जाता है तेजस्वी यादव से कि ये उप मुख्यमंत्री रह चुके का क्षेत्र है, यहाँ से सीएम गए, कई बार 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का हालात बहुत बहुत खराब है। एनडीए के लोग आरोप लगाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो जैसा सकता आप जानते हैं कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, विकास धीरे धीरे होता है। और राघोपुर की जो भौगोलिक स्थिति थी, बहुत बद से बदतर, बैड टू वर्स था। लेकिन धीरे धीरे जब है मुकाम पर बहुत आगे बढ़े हैं, तो विकास को एकाएक विकास को कोई कर नहीं सकता था। पहले की बात, हम लोग जंगल में घूमते थे, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, हम लोग आगे बढ़े, आज हम लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, हम घर बैठे देख रहे हैं। तो विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। और हमारे लालू जी हुए, राबड़ी जी हुए, राघोपुर बहुत काम किए हैं। और देखिए 6 लेन जो जीता जागता उदाहरण है, हम लोग तो बहुत धन्य हैं राघोपुर के वासी कि हमको 6 लेन वाला सौगात दिए। अच्छा, मुझे सुनने में ये भी आया कि आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक और मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव अगली बार जीत करके आते हैं और यदि सत्ता में वो होंगे तो यहाँ एक और पुल जो है छोटा निर्माण होने वाला है कच्ची दरगाह के सामने। क्या सत्यता है? बाढ़ की समस्या से जब लोग झूल रहे थे राघोपुर वासी, तो 6 लेन के पास आए थे माननीय तेजस्वी जी, और हम लोग के बीच वादा किए थे कि हम लोग पीपा पुल की बात किए थे, तो उन्होंने कहा था कि पीपा पुल हमको जिताइए और एक हम छौपया का हम पक्का पुल आप लोग के दे देंगे, हमको पहले जिताइए, हम पक्का पुल दे। उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हम क्यों नहीं प्रचार करेंगे। और हमारा नेता जो कहता है सब करता है, इसमें तो बात है, पूरे बिहारवासी इस बात की जानती हो कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। तो हमको तो वादा कर चुके हैं कि हमको जिताइए, मुख्यमंत्री बनाइए, और इस बार एक और हम पक्का पुल देंगे। आपके नेता ने कहा कि घर घर नौकरी देंगे, कैसे देंगे, क्या आधार हो? अच्छा बात मानिए, जहाँ तक ये नौकरी की बात है, तो पहले इन्होंने दिखा चुका है। जैसे देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में लगभग 3.5 करोड़ घर है, नौकरी लगभग 26 लाख के समथिंग है, तो सब घर में नौकरी दे देंगे कैसे, क्या आधार? देखिए तेजस्वी बजट भी बोल रहे हैं कि उतना नहीं है। तेजस्वी जी ये भी कहे हैं कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर को हम नौकरी देने का, इस घर में नहीं है उस घर में देंगे। ऐसा नहीं कि घर घर नौकरी देंगे, जिस घर में कोई नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर की नौकरी हम देंगे। एनडीए के लोग तो ये प्रचार कर रहे हैं कि घर घर की बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, उन्होंने कहा कि हर घर में, जिस घर में कोई नौकरी नहीं, कोई सरकारी नौकरी है, उस घर में हम नौकरी देंगे, और ये किए हुए वादे को तेजस्वी जी निभाएंगे। और किसी घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं तो कैसे? अब पढ़ा लिखा नहीं बहुत सारा उनका है, जब हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनके अधीन बहुत चीज थे, जिस लायक होगा उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा। अच्छा, जैसे बीजेपी की बात क्या करते हैं, बीजेपी की तो फुल फॉर्म बता दिए हैं, बेस्ट जुमलेबाज पार्टी। हम बीजेपी का फुल फॉर्म बनाए हैं बेस्ट जुमलेबाज पार्टी। तो जुमला करता है, इससे कहाँ फर्क है। वहाँ पूरा रंगदार क्रिमिनल गुंडा सारा बसा हुआ है, तो उनके जब वॉशिंग मशीन में जाता है, सारा पाप धुल जाता है और धुल के गंगा में परिणित हो जाता है। इस शब्द पे क्या कहेंगे, एक मिनट आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे इस शब्द पे? ऐसा नहीं, ये जो नचनिया बजनिया जो पूरे माने हमारा भोजपुरिया समाज को गाली देने का काम किए हैं, पूरे भोजपुरिया समाज को गाली देने का काम किए हैं सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी कोई एग्जिस्टेंस है, कोई अस्तित्व है उनका? वो तो बस गालीबाज, अपने आप को वर्चस्व स्थापित करने के लिए भाजपा में हम कैसे बने रहे, इन कान प्रकार गाली शब्द का यूज करके लालू परिवार को जितना गाली दो, यही उनका पेशा है, और तो कुछ बात नहीं। मतलब लालू परिवार को गाली देके मीडिया में बने रहना चाहते हैं कि भाजपा उनको गाली देने के लिए रखा हुआ है। और तेजस्वी जी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नेता देखे कितना शांत हैं। आप बीपीएससी की लाठी खिलवाते हैं नीतीश जी, और हमारे नेता नौकरी देते हैं। वो बंदूक बांटने की बात करते हैं, तो हमारे नेताजी कलम बांटते हैं। युवा लाठी याद रखेगा। युवा का हर युवा मन बना लिया है, युवा हर जाति के युवा मन बना लिया है कि जो लाठी का, जो बीपीएससी को लाठी चार्ज जो किए थे, उसका तो मन बना लिया कि उसका जवाब हम अपने बुद्धि विवेक से देंगे, और उसको वोट में तब्दील करके हम उस लाठी का बदला लेंगे। चलिए, तो लगातार जो है इस वक्त आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और तेजस्वी यादव के मैसेज को लेकर के राघोपुर विधानसभा में
ये लोग जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जाके कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वही करते हैं, वो भले उम्र में कच्चे हैं लेकिन जुबान के बड़े पक्के हैं, ऐसा लगातार ये लोग कह रहे हैं। देखिए कहाँ तक मैसेज पहुंच पाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।